कल आपने ऐड कर लिया था मुझे ग्रुप में। ओके, तो हो सकता है आप जो है वीडियो भेजने के बाद ज्वाइन किया होगा आपने। सर तो दोबारा सेंड कर दीजिए, मुझे वो देखनी थी इसलिए। वेट मैं चेक कर ले रहा हूँ, एक मिनट बस। जी सर। ये कौन है? ये किसने किया अभी, वो बताओ पहले। हाँ, आप वीडियो भेजने के बाद ज्वाइन हुए हो। सर अब प्लीज अगेन सेंड कर दीजिए। कोड भी चाहिए? हाँ सर, कोडिंग वाली कल जो आपने कराई थी ना, बूट स्ट्रैप समझाया था कि कैसे डाउनलोड होता है, कैसे लगती है सीडीएन लिंक, वो वाली, क्योंकि क्लास मेरी आधी हो पाई थी ना, मैं लेट आई थी इसलिए। ओके। लीजिए, ठीक है, पहुंच गए। थैंक यू सर। ओके ओके। बाकी सबने बूटस्ट्रैप ट्राई किया? ट्राई कर लिया। ठीक है, कैसा लगा बूटस्ट्रैप? सीएसएस पढ़ने में ज्यादा जोर दे दिया पार्ट में। कोई नहीं, अभी तक टेलविंड भी बाकी है। रिएक्ट वाले जितने भी हैं वो सारे। फिर उसके बाद बोलोगे सर जब jQuery कराऊंगा बोलोगे सर जावास्क्रिप्ट करने में जोर लगा दी। पाइथन फुल स्टैक वाला का होगा रिएक्ट। चलो स्टार्ट करते हैं। पहले एक बात बताओ, कल मैंने कुछ डॉक्यूमेंट भेजे थे आप लोगों को पढ़ने के लिए, थ्योरी पढ़ी है? कोई नहीं, थोड़ा तो पढ़ा होगा कि जावास्क्रिप्ट क्या है, क्यों है, क्यों यूज करना है। बहुत बढ़िया। ठीक, ठीक है। लॉजिक, जावास्क्रिप्ट। ये हमारी वेबसाइट को क्या प्रोवाइड कराता है? डायनेमिकनेस प्रोवाइड कराता है और लॉजिक। ठीक है, तो जो भी लॉजिक वाला काम है, जैसे कि लेट करो कोई भी कैलकुलेशन हो गया, कुछ भी चीज हो गई, और डायनेमिकनेस वाला काम जिसमें इवेंट भी आता है,
ठीक है, जैसे क्लिक करना, फिर उसके बाद कर्सर ले जाते वो चेंज होना, ठीक है, कुछ भी कि इमेज लोड होने पे, पेज लोड होने पे, तो डिफरेंट डिफरेंट या इनपुट करने पे ये सब भी इंक्लूडेड होता है, ठीक है। इवन आप इवेंट के अकॉर्डिंग सीएसएस को, एचटीएमएल को सबको मैनिपुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट हमारी वेबसाइट को और क्या प्रोवाइड कराता है लॉजिक के अलावा? डायनेमिकनेस, ठीक है। जावास्क्रिप्ट ना पहले क्लाइंट साइड थी, पहले क्या थी? क्लाइंट साइड। दैट मींस कि सिर्फ और सिर्फ वेबसाइट पे चलती थी ये, सिर्फ और सिर्फ वेबसाइट पे, जो कि वेब ब्राउजर चलाता था, ठीक है। वेब ब्राउजर्स कौन कौन से होते हैं हमारे क्लाइंट? वेब ब्राउजर को भी क्लाइंट बोला जाता है, मैंने बताया है सबको, ठीक है। बताया नहीं बताया पहली क्लास में? ये डायग्राम दिखाया था या नहीं? तो क्लाइंट कौन होता है? ब्राउजर, ठीक है। तो पहले सिर्फ और सिर्फ क्लाइंट पे चलती थी जावास्क्रिप्ट, बट जब से क्या आया मार्केट में? Node.js। जब से क्या आया? Node.js, ठीक है। तब से जो है क्या कहते हैं, जो भी आपकी जावास्क्रिप्ट है आप नॉर्मली कंप्यूटर पे भी चला सकते हो, ठीक है। पीसी है वहां पे भी चला सकते हो आप लोग बिना ब्राउजर के, सोचो। और ये चीज पॉसिबल किसकी वजह से हुई? Node.js की वजह से। तो इसी वजह से अब जावास्क्रिप्ट को क्या बोला जाता है? अब जावास्क्रिप्ट को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलने लग गए, क्योंकि ये क्लाइंट साइड एंड सर्वर साइड दोनों में ही चल सकता है। मतलब कि वेबसाइट्स पे भी चल सकता है और आपके पीसी पे भी चल सकता है डायरेक्ट, ठीक है। पहले ये पॉसिबल नहीं था, बट जब से Node.js आया तब से ये चीज पॉसिबल हो गई, ठीक है। सो अब जावास्क्रिप्ट को हम क्या बोलते हैं? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है, जो कि क्लाइंट एंड सर्वर साइड दोनों ही जगह चल सकती है। क्लियर? चलो, सो पर्पस बता दिया कि हमारी वेबसाइट में जावास्क्रिप्ट का पर्पस क्या है, ठीक है। बहुत सारे लोग ना जावास्क्रिप्ट को, ठीक है, जावास्क्रिप्ट को लैंग्वेज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। क्योंकि जब भी कभी आएगा आप अपने मतलब कोई भी जावास्क्रिप्ट का कोड भेजोगे आप लोग किसी को, तो हमेशा जो है ना क्या बोलता है, उसका कोड जाता है, जो आप लोगों ने जावास्क्रिप्ट लिखी हुई है वो जाता है। वो नहीं तो दूसरी लैंग्वेजेस होती है ना, ऐसे सी, सी प्लस प्लस, जावा, इसमें कोड नहीं जाता, उसमें क्या जाती है? बाइनरी फाइल्स जाती हैं। क्या जाती है? बाइनरी फाइल्स। जैसे कि जावा में डॉट क्लास फाइल जाती है, सी, सी प्लस प्लस में exe फाइल या आउट फाइल जाती है। किसी ने पढ़ा सी, सी प्लस प्लस या जावा? जावा में क्या बनती है? सोर्स कोड नहीं, कंपाइल होके क्या बनती है? आदित्य, जावा खत्म होने पे आ गया ना? बाइट कोड क्या होता है? बाइट कोड जावा में? हाँ, नया बैच आएगा उसमें ज्वाइन करना आप, ठीक है। क्या होता है? डॉट क्लास फाइल में जनरेट होती है। बहुत बढ़िया। कितने दिन में गैप मारा बैच में से? काफी दिन गैप हुआ था, बहुत बढ़िया, घर चला गया था। ठीक है। छठ पूजा में गए थे? मैं सर दीपावली में गया था, तो काफी देर हो गई। ठीक। सो जैसे दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं उसमें जाती है बाइनरी, बट जावास्क्रिप्ट एंड पाइथन जैसी लैंग्वेजेस में क्या जाता है? कोड। तो पाइथन को भी बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं? स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, ठीक है, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज बोला जाता है। जावास्क्रिप्ट क्या है? इंटरप्रेटेड। दैट मीन्स कि लाइन बाय लाइन अपने कोड को क्या करता है? चलाता है, ठीक है। हाँ,
फिर उसके बाद जावास्क्रिप्ट क्या है, सिंगल थ्रेडेड। दैट मीन्स कि एक टाइम पे एक ही काम करता है ये बस, ठीक है। जावास्क्रिप्ट क्या है, एक टाइम पे सिर्फ एक ही काम करता है, ठीक है। वो बात अलग है कि इतना फास्ट करता है कि हम लोग पहचान नहीं पाएंगे कि एक टाइम पे मल्टीपल काम हो रहे हैं, क्या क्या हो रहा है। इतना फास्ट होता है, मिली सेकेंड्स में हम पता नहीं कर पाते, नॉर्मल यूजर देख के बता नहीं सकता, ठीक है। लेकिन ये बोला जाता है जावास्क्रिप्ट क्या है, सिंगल थ्रेडेड, ठीक है। ये पूरा कॉन्सेप्ट आएगा एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग का, ठीक है, चैप्टर है पूरे। सो चलो जावास्क्रिप्ट तो ठीक है, इसके फायदे हैं, ये भी है, ठीक है। अब अप्लाई कैसे करना है अपने पेज पे, हाउ टू अप्लाई जावास्क्रिप्ट। सीएसएस कितने टाइप की होती थी, 3। कौन कौन सी, ठीक है। लेट कर मैंने एक बटन बनाया, अगर मैं इस बटन पे क्लिक करूं कुछ होगा, नहीं। ठीक है, तो यहां पे क्या हो रहा है, क्लिक करने पे जब भी यूजर बटन को क्या कर रहा है, क्लिक कर रहा है, एक फंक्शन चल जा रहा है, ठीक है। एक कोई भी फंक्शनैलिटी चल जा रही है। क्या फंक्शनैलिटी चल रही है, ठीक है। एक मिनट, इसको रैप से हटाया मैंने, ठीक है, थोड़ा सा जूम आउट किया। देखो क्या फंक्शनैलिटी है, अलर्ट, ठीक है। अलर्ट का मतलब यह है कि एक पॉपअप से विंडो आ जाएगी जिसके अंदर क्या मैसेज लिखा होगा, हाँ, ठीक है। तो यहां पे क्या मैंने टैग के अंदर जावास्क्रिप्ट यूज नहीं की है। तो जैसे इनलाइन सीएसएस लगाते थे, सेम ऐसे इनलाइन जावास्क्रिप्ट, ठीक है, ओके। लेकिन अगर 5-10 लाइन हुई या 20 लाइन हुई, यहां टैग के अंदर लिखना सही है उसे, नहीं। सो अब हम इसको यूज नहीं करेंगे, इसके जगह पे हम क्या कर रहे हैं, जैसे सीएसएस में स्टाइल लगता था, यहां पे क्या लगेगा, स्क्रिप्ट, अलर्ट, देखो बस एक बार रिफ्रेश करना पड़ेगा क्योंकि लाइव रिलोड हो रहा था। रिफ्रेश, क्या आ रहा है, हेलो आई एम इंटरनल जावास्क्रिप्ट, ठीक है, कुछ नहीं। बटन वो अब उसका जो दिया हुआ वो वाला चलाएगा, ये वाला नहीं, ठीक है। और एक बात बताओ, पहले हेड चलता है या बॉडी, हेड, ठीक है। तो अगर हेड चलेगा तो हेड के टाइम पे तो कोई एलिमेंट होगा ही नहीं, ठीक है। फिर उसके बाद स्क्रिप्ट के अंदर मैंने बोला कि ये किसी भी उसका वो नहीं है, मतलब कि किसी भी इवेंट से बाइंड नहीं है। जैसे ही पेज लोड होगा दैट मींस कि हेड लोड होगा। तो जैसे ही हेड लोड होगा ऑटोमेटिक क्या चल जाएगा, अलर्ट, ठीक है। तो जैसे ही पेज लोड होगा वैसे फिर आगे आके हम पढ़ेंगे कि बटन के क्लिक पे कैसे फंक्शन चलाएं, वो सारी चीजें हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, कि जब इवेंट परफॉर्म हो या जब भी है। सो अभी के लिए बस इतना देख लो कि जैसे ही पेज लोड हो रहा है सबसे पहले क्या चल जा रही है, हेलो वाली जावास्क्रिप्ट, ठीक है। ये जो हमने स्क्रिप्ट लिखी हुई है इंटरनल वाली, क्या मैं स्क्रिप्ट को कहीं और लिख सकता हूं हेड की जगह, बॉडी ये देखो लाइव लोड चल रहा है,
क्या लिखा हुआ आ रहा है? इंटरनल जावास्क्रिप्ट है, कौन सा वाला? हेड वाला। ओके, फिर ठीक है। तो हायरार्की क्या है इसकी चलने की? सबसे पहले हाँ सीक्वेंस वाइज सबसे पहले क्या चलता है? हेड के बाद बॉडी के बाद आफ्टर बॉडी जो भी लिखा है, ठीक है। तो ये इसका सीक्वेंस होता है, जैसे सीएसएस में भी होता है एग्जैक्ट, ठीक है। जैसे हम एक्सटर्नल सीएसएस लगाते थे, ठीक है, सेम चीज यहां पर भी करना है। एक काम करो, यहां पे कर दो ठीक है। क्या ये फाइल अभी सेम फोल्डर में है? नहीं है। कंट्रोल के साथ क्लिक कर, ये क्या एरर दे रहा है? अनेबल टू ओपन फाइल। अब यहाँ पे एक ऑप्शन है क्लिक कर दो, अपने आप सेम फोल्डर में फाइल बन जाएगी, आपको अलग से फाइल भी बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है। सो आपको सेम फोल्डर में फाइल बनाने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक बन जाएगी। नहीं होगा तो मैन्युअली बना लेना, ठीक है। सो इसमें एक काम करते हैं, अलर्ट हेलो आई एम आपने दोनों फाइल लिंक कर रखी है? अभी नहीं, अभी लिंक नहीं की, एक ही है। एक काम करते हैं, एक को सबसे एंड में कर रहा हूं, कहीं पे भी कर। सो देखते हैं, सबसे पहले क्या हो रहा है? ठीक है, फिर एक्सटर्नल, फिर हेलो डॉट जेएस, फिर आफ्टर, फिर खत्म, ठीक है। तो यहां पे देखो, जो भी मैंने स्क्रिप्ट लगाई है, क्या मैटर कर रहा है? बस यहां पे सीक्वेंस। अगर मैं ये माई एक्सटर्नल वाली जो स्क्रिप्ट है, अगर मैं हेड में ऊपर लगा दूं तो पहले क्या चलेगा? माई एक्सटर्नल। क्या चला? माई एक्सटर्नल। ठीक है। तो यहां पे क्या मैटर कर रहा है? बस सीक्वेंस। चलो एक छोटा सा काम और कर दो, क्या हुआ? सबसे पहले क्या चल रहा है? हेड, ठीक है। फिर बॉडी के बाद हेलो डॉट जेएस, फिर हाँ इंटरनल जो कि बॉडी के बाद लगी पड़ी है। अब ऐसा क्यों? ये किसकी वजह से हुआ है? डिफर की वजह से हुआ है, ठीक है। डिफर का मतलब होता है सबसे लास्ट में चले, ठीक है। क्लियर है हम तक सबको? ठीक। एक टैग और होता है, इस टैग का नाम है नो स्क्रिप्ट। लेट करो किसी ने जावास्क्रिप्ट डिसेबल कर रखी है, बहुत सारे ब्राउजर में ऑप्शन आता है कि आप जावास्क्रिप्ट को बंद कर सकते हो। तो अगर किसी ने जावास्क्रिप्ट बंद कर रखी है तो उसे एक मैसेज दे दो, प्लीज इनेबल द जावास्क्रिप्ट फ्रॉम योर ब्राउजर, ठीक है। क्लियर? सारे लोग जावास्क्रिप्ट को बंद कर सकते हैं ब्राउजर के थ्रू, तो इसीलिए एक टैग आता है नो स्क्रिप्ट।
कि अगर जावास्क्रिप्ट ना चले तो ये चल जाए। क्लियर? तो इस तरीके से जावास्क्रिप्ट अप्लाई करते हैं। किसी को कुछ पूछना है या कोई डाउट है यहां तक? सर नाउस्क्रिप्ट वाला समझ में नहीं आया, मतलब कैसे कौन सा ब्राउज़र? देखो जैसे कि क्रोम है, अभी तो ये जावास्क्रिप्ट को चला रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। पहले क्या होता था ना, जो इंटरनेट एक्सप्लोरर आता था, ठीक है, उसमें जावास्क्रिप्ट बाय डिफॉल्ट ही बंद रहती थी और वो बैंकों में ज्यादा चलता था सिक्योरिटी पर्पस की वजह से। ठीक है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट ना बहुत सारे हैकर्स क्या करते हैं, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का यूज करके उनके सिस्टम में घुस जाते थे। इसी वजह से बैंक वाले जावास्क्रिप्ट को बंद करके रखते थे। ठीक है, इनेबल कैसे करते हैं सर? तो इनेबल मैनुअली करना पड़ता था उसकी सेटिंग्स में जाके। ठीक है, क्रोम में भी होगा। ठीक है, क्रोम में भी कहीं ऑप्शन होगा जावास्क्रिप्ट को बंद करने का। क्लियर? तो उस टाइम पे नो स्क्रिप्ट चल जाएगा। अप्लाई करने आ गई जावास्क्रिप्ट को? ठीक है, ये सर कंसोल डॉट लॉग ऐसे करके क्या होता है? मैं बता रहा हूं वही चीज है। नेक्स्ट अब लेट करो, मैं यहां पे स्क्रिप्ट लगा रहा हूं। अलर्ट तो हम देख ही चुके हैं। जावास्क्रिप्ट में सिंगल कोट, डबल कोट, बैकटिक, तीनों ही चीजें अलाउड है। बैकटिक का आपके टैब के ऊपर होता है। ठीक है, जावास्क्रिप्ट में चाहे सेमीकोलन लगाओ ना लगाओ डजंट मैटर। ठीक है, यहां पे आओ, आ जाओ, ये देखो आ गया दूसरा और ये तीसरा। तो क्या मैंने कहीं सेमीकोलन लगाया? नहीं, बट ये बोला जाता है कि सेमीकोलन लगा के रखा करो, ये गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस है। ठीक है, हाँ, फुल स्टॉप जैसे इंग्लिश में लगता था, यहां पे सेमीकोलन लगेगा। ठीक है, सेमीकोलन का मतलब होता है एंड ऑफ स्टेटमेंट, कि एक स्टेटमेंट यहीं पे खत्म होती है। ठीक है, तो इसको लगा के रखा करो, अच्छी चीज है। ठीक है, और चाहे सिंगल कोट हो, डबल कोट हो या बैकटिक हो, तीनों ही चीजें अलाउड है इसमें जावास्क्रिप्ट। तो कोड ही नहीं लगाया तो? कोड ना लगाया तो? कोड ना लगाया तो मतलब मैंने जो आपने डबल कोड लगा रखा है, मैं वो तो एरर आ जाएगी। एरर आएगा। हाँ, देखो ये पुराना वाला है, इसको एक बार रिफ्रेश करेंगे, अभी एरर आ जाएगी। रिफ्रेश, कंट्रोल शिफ्ट आई, क्या लिखा हुआ आ रहा है? ये जो कंसोल है, जावास्क्रिप्ट की एरर हमेशा कहां दिखती है? कंसोल। ठीक है, ये बोल रहा है अनकॉट सिंटैक्स एरर, मिसिंग पैरेंथेसिस आफ्टर आर्गुमेंट लिस्ट। ठीक है, ये समझ नहीं पा रहा दिक्कत किसकी वजह से आई है, ये सोच रहा आपने ब्रैकेट सही जगह नहीं लगाई। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड एरर कहां आती है? कंसोल पे आती है। तो इसीलिए इसको सही से लगा के रखो। ठीक है, हो गया? तो ये तो अलर्ट था, हटाओ अलर्ट। कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, देखो मैसेज कहां लिखा हुआ आ रहा है? कंसोल पे। कंसोल होता है डेवलपर्स के लिए। कंसोल बनाया गया था, वो किसके लिए बनाया गया था? डेवलपर्स के लिए, ताकि डेवलपर जो है वेबसाइट को बनाते बनाते जो है अपनी जावास्क्रिप्ट को डिबग कर सके। ठीक है, या कोई भी दिक्कत आ रही है, कुछ भी चीज है वो यहां कर सके। आपको पता है आप जावास्क्रिप्ट का कोड यहां चला सकते हो। ठीक है, डायरेक्ट।
अब देखो जरा, लॉग, वॉर्न और एरर, ठीक है। तो इनमें डिफरेंस क्या है? लॉग, वॉर्न और एरर में से लॉक प्रिंट हो गया, लॉग डायरेक्टली आ गया नॉर्मली, ठीक है। वॉर्न में क्या है? कलर अलग आ रहा है, सिंबल आ रहा है वार्निंग का, ठीक है। ऊपर से वो बता रहा है कि किस लाइन से दिक्कत आई है और कौन सी फाइल से। क्या लिखा हुआ है फाइल का नाम? लाइन नंबर 12। सेम चीज, ठीक है। तो जब भी डेवलपर्स को कोई एरर दिखानी होती है, ठीक है, कंसोल पे, तो वो इन मेथड्स का यूज करते हैं, कंसोल, लॉग, वॉर्न और एरर्स। चलो ठीक है, ये तो डेवलपर के लिए हुआ। यूजर के लिए क्या है? ऊपर से जो अलर्ट है ना, ये बहुत ज्यादा अनोइंग लगता है कि बार बार ओके 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 करते रहो। इवन बहुत सारे ब्राउजर ऐसे होते हैं जो कि इसे ब्लॉक कर देते हैं, बोलते हैं कि बार बार पॉपअप दिखा रहा है, ब्लॉक कर दो इसे, ठीक है। वो ऐसे पूछता है, खुद से नहीं ब्लॉक करता, आपने देखा होगा बहुत बार। हाँ, सो पेज पे प्रिंट कराने के लिए क्या करें? जरा देखना इनमें डिफरेंस क्या है। पेज पे क्या लिखा हुआ आ रहा है? हेलो आई एम डॉक्यूमेंट डॉट राइट। राइट लिखते तुरंत के तुरंत क्या स्टार्ट हो गया? ठीक है। अब यहां पे राइट एलन, एलन के बाद यहां पे क्या आया? स्पेस, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट वाला स्टार्ट हुआ है। तो राइट और राइट एलन में क्या डिफरेंस है? एक स्पेस का सिर्फ, ठीक है। सिर्फ किसका डिफरेंस है? एक स्पेस का, ठीक है। और अगर मेरे को ये अगली लाइन से लिखवाना है तो जावास्क्रिप्ट के अंदर मैंने कौन सा टैग दे दिया? ठीक है। एक बार बताओ, जो ये जावास्क्रिप्ट के अंदर जो मैं मैसेज दे रहा हूं, ये अल्टीमेटली जा कहां रहा है? बॉडी पे। बॉडी के अंदर क्या सॉरी एचटीएमएल अलाउड है या नहीं है? एचटीएमएल टैग्स अलाउड है। तो जब एचटीएमएल टैग्स अलाउड है तो क्यों नहीं मैं जावास्क्रिप्ट से एचटीएमएल टैग भेज दूं बॉडी पे? देखना, मैं जावास्क्रिप्ट से एचटीएमएल क्यों नहीं भेज सकता बॉडी पे? ठीक है। तो मैंने एचटीएमएल टैग भेज दिया कहां पे? बॉडी पर। डॉक्यूमेंट, अब ये डॉक्यूमेंट क्या है? डॉक्यूमेंट मतलब हमारा पूरा पेज, जो आप ये पेज देखते हो पूरा, तो हमारा पूरा पेज। तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट कि हमें अपने पेज पे क्या लिखवाना है? H1 के अंदर हेलो, फिर अगली लाइन में H1 के अंदर हेलो। तो ये तो कहां लिखा जा रहा है? हमेशा टॉप पे लिखा जा रहा है, क्योंकि ये स्क्रिप्ट कहां लगी पड़ी है? हेड में। एक काम करो, ऐसे दे दो, कहां लिखा जा रहा है? हेड में, ठीक है। अब मेरे को हेड में नहीं चाहिए मैसेज, मेरे को कहां चाहिए? बॉडी। तो फिर से स्क्रिप्ट लगाया, पेस्ट किया, ठीक है। ठीक है। सो देखो, ये वाला
200 वर्ड लिखने के बाद बॉडी के अंदर लगी पड़ी है स्क्रिप्ट, और ये वाला बॉडी के बाद। ठीक है, तो बॉडी में या बॉडी के बाद जहां पे भी आपको चाहिए आप लिखवा सकते हो, लेकिन ये बिल्कुल भी सही तरीका नहीं है भाई। लेट करो, मेरे को एक पैराग्राफ के अंदर ये एक स्पैन टैग के अंदर डेटा चाहिए, तो क्या इस सिचुएशन में डेटा डाल पाएगा? नहीं डाल पाएगा ना। तो फायदा क्या हुआ इसका? आप बटन पे क्लिक कर रहे हो, लेट करो कि वो जैसे वो आपने देखा होगा प्रोडक्ट में क्वांटिटी इंक्रीज करते हैं, प्राइस ऑटोमेटिक इंक्रीज होता है, तो बटन पे क्लिक कर रहे हो, आना चाहिए यहां, वो आ रहा है हेड में या बॉडी के एंड में। क्या वो सही लगेगा? नहीं ना। तो क्या करेंगे? कोई सोल्यूशन? सुनो, हेलो, हाँ क्या सर, 12 में? हाँ अभी तो सर टाइम मतलब 40 मिनट हो गए। हाँ हाँ, जावास्क्रिप्ट आज फर्स्ट क्लास थी। ओके ठीक है ठीक है, कितने हैं? लेट करो यहां पे एक स्पैन टैग है। स्पैन टैग क्या? एक इनलाइन एलिमेंट है, जितनी जगह दोगे बस उतनी ही लेगा, मतलब सॉरी जितना कंटेंट दोगे उतनी ही जगह लेगा। ठीक है, इसकी आईडी दे दो रिजल्ट। ठीक है, सो अभी के लिए स्पैन टैग खाली है, ये स्पैन हटाओ, छोड़ो, H1 दे दो, ज्यादा अच्छा लगेगा और बड़ा भी आएगा। स्क्रिप्ट, ठीक है, अभी देखना एक दिक्कत आएगी, पहले उसे देखेंगे क्या दिक्कत है। मैं बोल रहा हूं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। ठीक है, क्या नाम है इसका? मैंने बोला था ना आईडी के बहुत ज्यादा काम आता है उसमें, जावास्क्रिप्ट के अंदर बोला था ना। ठीक, चेयर खाली पीछे? आ जाओ, गेट बंद कर देना। देखो पीछे चेयर खाली है। यहां देखिए, बैठो जल्दी। मैंने क्या किया जरा ये देखो, मैंने बोला था यहां पे एक एरर आएगी, देखते हैं क्या एरर आएगी। सबसे पहली बात, मैंने पेज पे लिखा हुआ है 50 रैंडम वर्ड, एक H1 जिसकी आईडी क्या है? रिजल्ट। अभी ये H1 खाली है, तो क्या ये पेज पे दिखेगा? नहीं दिखेगा। ठीक है, फिर उसके बाद 50 वर्ड आ गए। अब मैंने स्क्रिप्ट के अंदर बोल रखा है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। ध्यान रखना जिस केस में है एग्जैक्ट उसी केस में होना चाहिए। ये लोअर कैमल केस के अंदर है, तो इसका मतलब लोअर कैमल केस के अंदर ही होना चाहिए इसे। ठीक है, यहां पे देखो हर एक वर्ड का
पहला लेटर क्या है? कैपिटल, एक्सेप्ट फर्स्ट वर्ड। पहले वर्ड को छोड़ के हर एक वर्ड का पहला लेटर क्या है? कैपिटल। ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं? लोअर कैमल केस। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट में जो केस रखा हुआ है एग्जैक्ट वही केस होना चाहिए। 1% भी अगर केस चेंज हो तो नहीं चलेगा। ये फुल्ली केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। ठीक है, सो मैसेज में और इन सब में कर सकते हो, बस जो बनी बनाई चीजें हैं और जो आपने मतलब खुद से बनाई है उनका ध्यान रखना। ठीक है, सो मैंने बोला डॉक्यूमेंट जो हमारा पेज है उसमें से एलिमेंट गेट करो जिसकी आईडी क्या है? रिजल्ट। तो रिजल्ट किसकी आईडी है? H1 की। फिर डॉट, इतना क्या करेगा? एलिमेंट को गेट कर लेगा। फिर डॉट इनर HTML कि उस एलिमेंट के अंदर HTML क्या डालनी है मेरे को? इक्वल टू क्या डालना है उसके अंदर? हेलो वर्ल्ड। अभी देखो एरर आएगी एक छोटी सी। कुछ आया? कंट्रोल शिफ्ट आई, क्या लिखा हुआ आ रहा है? लाइब्रेरी लोड इनेबल को छोड़ दो। नल का मतलब क्या होता है? कुछ नहीं। और वैसे टेक्निकल लैंग्वेज में बोले नॉट असाइंड, नॉट डिफाइंड वैल्यू। हाँ, ठीक है, तो ये बोल रहा है कि सर आप जो एलिमेंट गेट कर रहे हो रिजल्ट वाला वो है ही नहीं, तो मैं उसके अंदर डेटा कैसे डाल दूंगा? क्या बोल रहा है कि कैन नॉट सेट प्रॉपर्टी ऑफ नल, कि आपने बोला और ये क्या सेट कर रहा था? सेटिंग इनर HTML। ठीक है, इनर HTML को सेट कर रहा था, लेकिन जो एलिमेंट है वही नल है, तो डेटा कहां से जाएगा उसके अंदर? तो क्या मैंने रिजल्ट नहीं दिया या फिर क्या नहीं दिया? सब कुछ तो दे रखा है। पहले हेड चलता है बॉडी, तो जिस टाइम पे हेड चल रहा होगा क्या उस टाइम पे बॉडी मौजूद होगी? तो अगर बॉडी है ही नहीं तो एलिमेंट गेट कहां से करेगा? जिसकी आईडी रिजल्ट है। तो ऐसे सिचुएशन में तो ये तो फेल हो गया। ठीक है, तो मैंने अभी आपको बताया था स्क्रिप्ट कहीं पे भी लगा सकते हो। अगर मैं ये करूं कि बॉडी लोड होने के बाद ही स्क्रिप्ट चले, कब चलेगा? बॉडी लोड होने के बाद। चलो, हो गया? तो किसी भी एक स्पेसिफिक जगह पे आप क्या कर सकते हो? इंसर्ट कर सकते हो जावास्क्रिप्ट। चेयर खाली है? तो ये सारा काम CSS में तो कर सकते हैं। क्या? ये सारा काम CSS मैं अभी बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ। देखो, आप बोल रहे हो कि मैं HTML में डायरेक्ट हेलो वर्ल्ड लिख देता, फालतू में इतना कोड करने की जरूरत क्या है? ठीक है, बता रहा हूं। एक छोटा सा एग्जांपल है जो आपने क्वेश्चन पूछा उसका। ये हमारा पेज है, एक बार रिफ्रेश करो। 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, ये काम HTML कर लेगा। कंट्रोल शिफ्ट आई करो, इधर क्लिक करो एरो पे, यहां आओ। ठीक है, थोड़ा सा इसे छोटा करो, इसे साइड करो। ठीक है, यहां आओ, रिफ्रेश मारो। पहले ध्यान रखना ये जो H1 है क्या इसके अंदर कुछ दिख रहा है? थोड़ा टाइम ज्यादा लगाना चाहिए। अब देखो कुछ दिख रहा है? अब हाँ, ब्लिंक हुआ था ना? अब देखो एक्सपेंड करो, कुछ नहीं है अभी। मैंने बोला था कि जावास्क्रिप्ट क्या परफॉर्म कर सकता है, अभी जस्ट बताया मैंने। लॉजिक तो प्रोवाइड कर ही सकता है, डायनेमिकनेस।
ठीक है, कि रन टाइम पे किसी भी एलिमेंट को मैनिपुलेट कर सकता है वो, कोई भी स्टाइलिंग, कोई भी एलिमेंट, कुछ भी। HTML से काम हो पाता और क्या, तो स्टैटिक होता। और ये क्या है, जावास्क्रिप्ट डायनेमिक। ये जावास्क्रिप्ट में हमने क्या बोला, सेट टाइम आउट एक बना बनाया फंक्शन है, जिसमें मैंने बोला ये काम करना है आपको, कितने टाइम के बाद करना है, 3000 मिली सेकेंड। ठीक है, 3000 मिली सेकेंड मतलब 3 सेकेंड। तो 3 सेकेंड के बाद आपको जिसकी भी आईडी रिजल्ट है उसके अंदर क्या डेटा डाल रहा है, हेलो। अब ये काम HTML तो नहीं कर सकता ना, ठीक है, दैट्स व्हाई हम जावास्क्रिप्ट को यूज करते हैं। यही सेम चीज मैं किसी बटन की इवेंट पे भी करा सकता था। ठीक है, पहले बताओ इतना क्लियर है? ठीक है सर हाँ, डॉट इनर HTML है, इट मीन्स यही तो है इसका मतलब कि वो जो हम चेंजेस कर रहे हैं वो इसके अंदर कर रहे हैं। ठीक है दिव्या, देखो मैंने अभी बोला था ना कि ये इतना जो टैग है ये क्या कर रहा है, एलिमेंट को उठा रहा है। कौन से एलिमेंट को उठा रहा है, जिसकी आईडी क्या है, रिजल्ट। ठीक है, इतने में तो आपका आ गया वो एलिमेंट, और नाम से ही पता चल रहा है इनर HTML कि उस एलिमेंट के अंदर क्या HTML डालनी है, इक्वल टू हेलो वर्ल्ड। कौन सी बात है ना। हाँ, तो नेक्स्ट टाइम थोड़ा सा पहले एक बार ब्रेनस्टॉर्मिंग कर लिया करो, या फिर Yes, sir. फोकस हो जाएगा तो जब मैं बता रहा हूं। चलो, सो मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे डायनेमिकली डेटा डाल रहा हूं। अब जो मैं ये काम कर रहा हूं, अभी तो मैंने पूरा काम एक लाइन में कर दिया। ठीक है, इसको मैं ब्रेक भी कर सकता हूं 2 लाइन में। कैसे, मैंने बोला जो भी एलिमेंट आ रहा है उसको मेरे को रखना है कहीं पे स्टोर करके। तो किसी भी डेटा को, किसी भी एलिमेंट को कहां स्टोर कर सकते हैं हम? हमारे पास क्या नाम था इसका, H1, कुछ भी नाम दे दिया। जावास्क्रिप्ट में एक कॉन्सेप्ट होता है किसका, वेरिएबल्स का। किसका कॉन्सेप्ट होता है, वेरिएबल्स। वेरिएबल्स एक स्पेशल टाइप के कंटेनर होते हैं जिसके अंदर आप अपना डेटा को क्या कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो। कंटेनर मतलब समझ लो एक तरीके से लेमन लैंग्वेज में एक डिब्बा होता है जिसके अंदर आप कुछ भी डाल सकते हो। ठीक है, तो मैंने एक डिब्बा बना दिया। डिब्बा बनाने, वेरिएबल बनाने के लिए क्या लिखना पड़ता है, वेर स्पेस हमारे वेरिएबल का नाम। नाम कुछ भी रख सकते हो आप। मैंने क्या रखा है, 10 नहीं है वो, H1 OBJ। ठीक है, नाम कुछ भी रख लो, मेरा नेमिंग कन्वेंशन थोड़ी सी खराब है। H1 का ऑब्जेक्ट। ठीक है, सो एक डिब्बा बनाया जिसका नाम है H1 OBJ, जिसके अंदर मैं क्या डाल रहा हूं, वो जो एलिमेंट आएगा सिलेक्ट होकर क्या आएगा, रिजल्ट। ठीक है, एक काम करते हैं छोटा सा, लॉग H1 OBJ। अभी पेज पे कुछ नहीं करवा रहा हूं, मैं सीधा क्या बोल रहा हूं कि जो भी आया है उस H1 OBJ में उसको क्या करा दो, प्रिंट करा दो। ट्राई करते हैं, रिफ्रेश, कंसोल, क्या लिखा हुआ आ रहा है कंसोल पे, H1 जिसकी आईडी क्या है, रिजल्ट। ठीक है, अब ये मैंने तो नहीं डाला था, ये चीज कब आई है, रन टाइम पे आई है। तो इसने क्या किया, जो H1 लिखा हुआ है वहां पे वो उठाया पूरा का पूरा और इस वेरिएबल के अंदर डाल दिया, और फिर हमने उस वेरिएबल को क्या किया, प्रिंट कर लिया। एक काम करो, इस H1 में थोड़ा सा डेटा डालो। क्या लिखा हुआ आ रहा है,
तो ये प्रूफ होता है कि वो जो एलिमेंट था पूरा का पूरा उठ के यहां आ रहा है, ठीक है, इवन उसके अंदर का कंटेंट भी, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट इतनी पावरफुल है, किसी भी HTML एलिमेंट को उठा लिया इसने, देख लो, ठीक है। अब एलिमेंट को उठाने के बाद हमें क्या करना है उस एलिमेंट में, मैंने बोला h1 obj डॉट इनर HTML इक्वल टू जो एलिमेंट था उसके अंदर क्या डालना है, हेलो वर्ल्ड, ठीक है। यहां आ जाओ, रिफ्रेश करो, क्या गया उसके अंदर, हेलो वर्ल्ड। लेकिन पुराना मैसेज कहां गया, वही तो सर। क्योंकि हमने क्या बोला कि जो भी वो एलिमेंट था उसमें कुछ भी हो उसको हटा करके क्या करो, हेलो वर्ल्ड डाल दो। तो हमें हटाना नहीं है अब, तो क्या कर सकते हैं, यहां पे क्या लगा रहा हूं मैं, प्लस इक्वल टू। प्लस इक्वल टू का मतलब यह है कि एग्जिस्टिंग जो भी है उसके अंदर उसी के आगे जोड़ दो। प्लस इक्वल टू का मतलब क्या होता है, जो भी है उसके आगे जोड़ दो। आ जाओ यहां पे, आ गया मैसेज इज, फिर उसके बाद हो गया काम। तो जो काम मैंने यहां पे h1 के साथ किया है, ठीक है, आप क्या किसी भी एलिमेंट के साथ कर सकते हो या नहीं कर सकते, तो किसी भी एलिमेंट की आईडी दो, उसको सिलेक्ट करो और डायनेमिकली उसके अंदर डेटा इंसर्ट करो, हो गया काम। तो ये सबसे बेस्ट तरीका है या नहीं है, तो जावास्क्रिप्ट में सबसे बेस्ट तरीका बस ये होता है, ठीक है। अगर पेज पे दिखाना है तो, और डेवलपर को खुद के लिए टेस्टिंग के लिए सीखने के लिए या कुछ ड्राई रन करने के लिए करना है, तो उसके लिए सबसे बेस्ट क्या होता है, लॉग, ठीक है, कंसोल डॉट लॉग। तो लॉग ही सबसे बेस्ट तरीका होता है डेवलपर के लिए, और यूजर के लिए सबसे बेस्ट तरीका क्या है, ये वाला, ठीक है, कि एलिमेंट को सिलेक्ट करके उसके अंदर डेटा इंसर्ट कर दो, हो जाएगा यहां तक सबसे। चलो अब मेरे को क्या करना है, अभी के लिए तो डायरेक्टली चल जा रहा है, अभी के लिए क्या हो रहा है, ये डायरेक्टली चल जा रहा है, मेरे को डायरेक्टली नहीं चलवाना इसे, ठीक है। ये एक काम करो, इसे एज इट इज रहने दो, ठीक है। एक h1 जिसकी आईडी क्या होगी, res, ठीक है। फिर उसके बाद स्क्रिप्ट टैग में बटन, ठीक है, जिसके अंदर कंटेंट लिखा होगा चेंज टेक्स्ट। जैसे ही कोई इस बटन को क्लिक करेगा अभी समझाऊंगा, डरना मत, ठीक है। एक लाइन में कर दे रहा हूं मैं, चलो पहले टेस्ट करके देखते हैं चल रहा है या नहीं। क्लिक किया, आ गया हेलो वर्ल्ड, ठीक है। हुआ क्या और कैसे, वो चीज देखो। एक h1 था जिसकी आईडी क्या है, res, ठीक है।
अब मैंने क्या किया, एक बटन बनाया, बटन के अंदर टेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, चेंज टेक्स्ट। इस पे मैंने एक इवेंट लगा दिया, हाँ ऑन क्लिक, ठीक है, कि ऑन क्लिक, कि जैसे ही कोई यूजर इस पे क्या करे, क्लिक करे, ठीक है। क्लिक करते ही क्या काम होना चाहिए, एक्चुअली ना मेन बात ये थी कि अभी तो हमारे पास पहले जो भी मैंने करवाया था, आकाश, अभी जो मैंने पहले कराया था इसमें कितनी लाइन थी, इसमें कितनी लाइन थी जावास्क्रिप्ट की, एक लाइन थी। लेट करो आपको 20 या 50 लाइन लिखनी हुई तो क्या उस टैग के अंदर लिखोगे, नहीं, वो बिल्कुल भी एफिशिएंट एंड मतलब कि क्लियर वे नहीं है, ठीक है। सो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, हम इसके लिए क्या यूज करेंगे, फंक्शन, ठीक है। नाम से पता चल रहा है फंक्शन। रियल लाइफ में फंक्शन क्या होता है, रियल लाइफ में फंक्शन का मतलब क्या होता है, कोई भी फंक्शनैलिटी परफॉर्म करना, कोई फंक्शन, जैसे फोन है इसका फंक्शन क्या है, गेम खेलना, कॉल करना, डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन है। तो ऐसे ही मैं एक फंक्शन बना रहा हूं जिसका नाम क्या है, चेंज डेटा, ठीक है। और ये इसके कुछ रूल्स होते हैं कि कैसे फंक्शन को बनाया जाता है, ठीक है। और बोला जाए तो फंक्शन क्या होता है, ग्रुप ऑफ फंक्शन होते हैं ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट जो साथ में मिलके कोई भी एक काम करते हैं, ठीक है। चलो तो मैंने फंक्शन कैसे बनाया जरा वो देखो, फंक्शन चेंज डेटा, ब्रैकेट ओपन और क्लोज, क्या क्या काम करेगा ये फंक्शन, इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर बताया मैंने, डॉक्यूमेंट कि हमारा जो पेज है, डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, वो एलिमेंट गेट करो जिसकी आईडी क्या है, बस, डॉट इनर एचटीएमएल कि उसके अंदर डेटा क्या डालना है, हेलो, ठीक है। फंक्शन में ये फंक्शनैलिटी होती है कि अपने आप कभी नहीं चलते, फंक्शन अपने आप कभी नहीं चलता, ठीक है। इसीलिए हमने क्या बोला, ये फंक्शन कब चलेगा, हाँ, जब कोई भी इस पे क्या करेगा, क्लिक करेगा, ठीक है। तो जैसे ही कोई क्लिक करेगा, ऑन क्लिक ऑटोमेटिक चेंज डेटा फंक्शन को हम क्या कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं। इसको क्या बोलते हैं कि कॉल कर रहे हैं, ब्रैकेट ओपन और क्लोज, किसको बुला रहे हैं, चेंज डेटा को। तो क्लिक करते ही किसको बुलाया गया, चेंज डेटा को, कि चेंज डेटा अपना काम कर दो, ठीक है। आ जाओ जरा, हो रहा है काम या नहीं। तो इस तरीके से आप लोग एफिशिएंटली जावास्क्रिप्ट को यूज कर सकते हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास आप लोग अगर चाहो तो एक छोटा सा टॉपिक पहले से भी पढ़ के आ सकते हो, ठीक है। आपकी मर्जी है, आप लोग घर से भी पहले से थोड़ा पढ़ के आ सकते हो ताकि और अच्छे से समझ में आए, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्लास मिलते हैं, अटेंडेंस मार्क कर दो बस।